हेलो दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों के सामने आ चुका हूं आपका अपना फाउंडेशन क्लासेज में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर बताए थे और उसमें अभी कुछ और टॉपिक बचा है जो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, कामयाब होने के लिए अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। जो आप लोग कहते हैं ना, नहीं ये पढ़ने जा रहा है तो हम नहीं जाएंगे, चाहे वो नहीं पढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे। याद रहे दोस्तों, मुसीबत पड़ने पर यही लोग हैं साथ छोड़ के चले जाएंगे। कामयाब रहेंगे ना, जब आप कामयाब होंगे, एक अच्छे अपनी पोजीशन पे होंगे, तब यही लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे। तो याद रहे दोस्तों, अपने फ्यूचर बनाने के लिए अकेले आगे बढ़िए, ये नहीं किसी और पे डिपेंड मत रहिए। जब अगर आप डिपेंड होंगे तो समझिए वहां से आप बैक पीछे की तरफ जाते चले जाएंगे। दोस्तों याद रहे, कामयाब होने के लिए अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। और ये लोग जो है ना, आपके पीछे तब आएंगे जब आप एक दिन सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। तो इसीलिए अब लोगों को पीछे चलना छोड़ दीजिए, आप खुद अपनी लाइफ को सक्सेसफुल की तरफ ले जाइए, यानी सक्सेस बनने की तरफ ले जाइए। लोग पीछे तब आते हैं जब आप एक दिन सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। इसलिए लोगों को पीछे आप लोग चलना छोड़ दिए दोस्तों, आप बस सक्सेस की तरफ बढ़िए, लोग तो ऑटोमेटिक आप पीछे चले आएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये बात आपको दिमाग माइंड में घुसा होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर जो हम कल पढ़ाए थे, उसमें कुछ और टॉपिक है जो आज हम डिस्कशन कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें एक बचा था को प्राइम नंबर छूट गया था और एक बचा था ऑड नंबर। ये दोनों टॉपिक पहले हम आपको बता दें, उसमें दो और है वो भी बता दे रहे हैं। उसके बाद कल के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, सहभाज्य संख्या। दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं, दो या दो से अधिक ऐसी संख्या जिनका भाग केवल एक से जाए। दो या दो से अधिक ऐसी संख्या है जिनका भागफल, यानी जिस भाग उसमें देने पर केवल एक ही से हमेशा कटेगा और किस संख्या से नहीं कट सकता है, उससे क्या बोलते हैं तो को प्राइम नंबर, यानी कि सहभाज्य संख्या बोलते हैं। या ये भी बोल सकते हैं दोस्तों, दो या दो से ऐसी संख्याएं, दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका मौसा एक हो। अब मौसा लसा जो है ये हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, टॉपिक है ये पूरा एक चैप्टर हमको बढ़िया समझाएंगे। तो यहाँ पर ये जान लीजिए, दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका मौसा एक हो, या दो से अधिक ऐसी संख्या जिनका भागफल हमेशा क्या होता है, जिसको भाग देने पर हमेशा एक से ही कटेगा और किस संख्या से वो नहीं कर सकता, उससे क्या बोलते हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर हमेशा पेयर के रूप में आता है, दो से अधिक आ सकता है, दो से कम कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, को प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि जैसे में देख लो दोस्तों, क्या क्या हो सकता है, जैसे देख लीजिए दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, 1 पेयर बन सकता है किसका। ठीक है, अब दोस्तों बताइए, ये दोनों जो है इनका मौसा कितना होगा, इनका मौसा क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। और इनको भाग भी देंगे तो हमेशा ये एक से ही कटेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आ जाइए क्या 2 3। दोस्तों इसका भी पेयर देखिए, इसका भी मौसम क्या होगा, इसका भी मौसम क्या होगा दोस्तों, 1 ही होगा। और इसका भाग भी देंगे 2 या 3 तो हमेशा एक ही से कटेगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर अभी हम यहाँ लिख दिए होते 2, अगर हम लिख दिए होते 2 और 6, तो दोस्तों क्या ये को प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि 2 तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो है 6 एक से ही नहीं कट रहा है, 2 से भी कट जा रहा है।
3 से भी कट जाए दोस्तों, ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर हम 7 लिख देंगे तब ये दोस्तों क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ये समझ में आप लोग को आ गया होगा दोस्तों, को प्राइम नंबर पे आगे कंपटीशन में लाइन में जब वो घुसाएंगे ना, जब वो पढ़ाएंगे ना, इसको बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे दोस्तों, और इससे क्वेश्चन भी पूछता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछता है। तो अभी तो हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक ही अभी रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है दोस्तों, कल हम आपको बताए थे इवन नंबर, और उसमें ऑड नंबर छूट गया था दोस्तों। ठीक है, तो वो आज हम ऑड नंबर आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑड नंबर क्या होता है, और इवन नंबर आपको क्या बताया था, दो ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, उसे क्या बोलते थे, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। जस्ट इसका उल्टा, ऐसी संख्या इसमें ऑड नंबर में होगा, ऐसी संख्या जो 2 को छोड़कर सभी संख्या से कट जाए, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या से कट जाए। जैसे में दोस्तों क्या हो जाएगा, 1, क्या होगा दोस्तों 1, इसके बाद क्या होगा, तो जो 2 को छोड़कर 3 हो जाएगा, ये भी 2 से नहीं कटता है। 4 कटता है, उसके बाद 5 हो जाएगा, 5 भी 2 से नहीं कटता है। 6 होगा, नहीं होगा, 6 2 से कट जाता है दोस्तों। 7 होगा, 7 होगा। 8 होगा दोस्तों, नहीं होगा, 2 से कट जाता है। 10 होगा, 9 होगा दोस्तों, 2 से नहीं कटता है तो 9 होगा। 8 होगा दोस्तों, 9 नहीं होगा, 11, 10 नहीं होगा, 11 होगा दोस्तों। ऐसे ही डाट, यानी कि जो 2 से बस न कटे वो सभी क्या है, विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। ये भी टाइप्स ऑफ नंबर में का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर की दोनों लास्ट टॉपिक हैं। अब ये हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर खत्म हो जाएगा, तब हम लोग धीरे धीरे अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों समझ लेते हैं क्या होता है पूर्ववर्ती और परवर्ती। दोस्तों पूर्व में ही छिपा है, पूर्व में ही क्या छिपा है, पूर्व में क्या होता है दोस्तों, पहले, यानी कि पास्ट, यानी पहले के बात करें, पूर्व में पहले। जिससे नहीं होता है हमारा पास्ट, क्या जो कल हम लोग बीत गए वो पास्ट हो गया, यानी पूर्व में पहले, यानी कि इसी से हम लोग डिफरेंस निकल जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या में लिख लीजिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में एक, प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर, प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर क्या मिलता है दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक, तो यानी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्या। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या हम आप लोगों को कल बताए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, गिनती की संख्याओं को तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इसमें लिखवाए हैं कि प्राकृतिक संख्या में से एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक संख्या जैसे दोस्तों क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या से घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्या क्या हो जाएगा, जैसे 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। अब 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा दोस्तों, -1 घटा देंगे तो क्या होगा, 3 होगा। 5 के पूर्ववर्ती क्या होगा दोस्तों, -1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 5 के पूर्ववर्ती क्या होगा दोस्तों, -6 में -1 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। और 7 के पूर्ववर्ती क्या होगा दोस्तों, -1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 7 का पूर्ववर्ती बताओ, 8 का पूर्ववर्ती बताओ, 3 का पूर्ववर्ती बताओ, 2 का पूर्ववर्ती बताओ।
ऐसे एग्जाम पूछ लेगा दोस्तों। अब आपको पता होगा पूर्व मैंने पहले की बात हो रहा है, इसमें से एक हटा देंगे तो 7 का पूर्ववर्ती 6, 8 का पूर्ववर्ती 7, 3 का पूर्ववर्ती 2 और 2 का पूर्ववर्ती 1। क्योंकि पूर्ववर्ती मैंने पहले होता है, इसमें घटाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 7 में से घटाएंगे तो 6, ये क्या हो गया, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्या, परवर्ती संख्या। तो इसमें भी सेम यही डिफरेंस समझ रहा है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या में से लिख लीजिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में से प्राकृतिक संख्या में से क्या करने पर, एक जोड़ने पर क्या मिलता है दोस्तों, एक जोड़ने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है। परवर्ती संख्या प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अंतर समझ में आया दोनों में। इसमें क्या किया जा रहा है, घटाने पर, पूर्व में पहले होता है घटाने पर, और इसमें जोड़ने पर। यानी कि प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों, परवर्ती संख्या प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर, तो प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए कोई भी, 4, 3, 5। अब इसमें एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, परवर्ती संख्या। 4 का परवर्ती 5 होगा, और 3 का परवर्ती 4 हो जाएगा, और 5 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 6। ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि 5 का परवर्ती क्या होगा, तो 5 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 का परवर्ती 5 हो जाएगा, और 6 का परवर्ती 7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि 5 के परवर्ती क्या होगा, 6 के परवर्ती क्या होगा, 7 के परवर्ती, तो आप एक जोड़कर परवर्ती संख्या लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ लीजिए, हम आपको पर्सनली रिप्लाई जरूर देंगे दोस्तों। ठीक है, और हमारे द्वारा जितने भी आपको मतलब जितने भी क्लास दिया गया है उसमें आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं कि सर मतलब दोस्त कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं कि इसमें ये सुधार करना है, ये तो मैं पूरी तरह सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, कृपया आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे सजेशन दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक, ये हम लोग खत्म हो गया टाइप्स ऑफ नंबर, लेकिन पहले का कुछ चीज हम छोड़े हैं जो आज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, वो ज्यादा नहीं, बस एक टॉपिक और है, उसके बाद आज का क्लास यहीं समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पक्षांतर। ये टॉपिक हमको आपको पहले क्लास में बता देना चाहिए था, लेकिन कोई दोस्त बात नहीं दोस्तों, आज ही बताएंगे तो उतना ही समझ में आएगा जितना पहले बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज ये क्या पंचांतर करना क्या होता है ये समझिए दोस्तों। किसी चर राशि अथवा किसी संख्या को, किसी चर राशि अथवा किसी संख्या का पंचांतर करने में, पंचांतर माने क्या होता है दोस्तों कि अदल बदल करने में, जिसे पंचांतर नहीं होता है लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में भेज दिया जाए, पंचांतर का मतलब ये हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी चर राशि अथवा किसी संख्या के पंचांतर करने पर उनका चिन्ह क्या होता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, यानी कि लेफ्ट है में है, अगर यहाँ प्लस है और राइट में है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि किसी चर राशि अथवा की संख्या के पंचांतर करने पर उनका चिन्ह बदल जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पंचांतर। तो दोस्तों लिख लीजिए, किसी चर राशि अथवा किसी चर राशि अथवा किसी संख्या के, किसी संख्या को, किसी चर राशि अथवा किसी संख्या को पंचांतर करने पर, पंचांतर करने पर
उनका चेन बदल जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक की हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है अब आपको हम समझाएंगे। पंचांतर भी बताए हैं कि इधर से उधर भेजने पर और इधर उधर भेजने पर। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बराबर का सिंबल बोलते हैं, यानी कि दोनों इक्वल। यदि इसी को हम बोलते हैं, अगर इधर भेजेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, इसी को पंचांतर बोल देंगे ना, और इसको इधर भेज दिए तो क्या हो गया, पंचांतर हो गया, उधर चला गया। अगर यहाँ 4 है, इसको इधर भेज दिए, पंचांतर हो गया, यानी कि लेफ्ट को राइट में भेज दिया, राइट को लेफ्ट में भेज दिया। दोस्तों अभी हम लिखवाएं क्या, किसी चर राशि अथवा किसी संख्या को पंचांतर करने पर उनका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। दोस्तों अगर यहाँ +5 है, अगर यहाँ +5 है, तो जब बराबर का उधर हम लोग भेजेंगे तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, तब हम लोग एग्जाम्पल समझा रहे हैं। माइनस को पंचांतर करने पे प्लस हो जाता है, और प्लस को पंचांतर करने पे माइनस हो जाता है, और भाग को पंचांतर करने पे गुणा हो जाता है, और गुणा को पंचांतर करने पे भाग होता है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए, जानना जरूरी है। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4x + 2 क्या हो जाएगा, +2 + 2x प्लस यहाँ ले लीजिए क्या 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अभी हम आप लोगों को बताए हैं पंचांतर करने पर। देखिए दोस्तों ये 4x है, अब 2x को इधर पंचांतर करेंगे तो यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है, लेकिन यहाँ पे आप रख लीजिए 1 ही ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कर लीजिए 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3। अब 3 यहाँ बच गया, अब प्लस इधर है, अब इसको इधर हम भेज लेते हैं, क्या हो जाएगा -2 होगा ना दोस्तों। तब फिर इसमें देखिए 4x - 2x जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 2x, अब बराबर 3 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों ये कुछ नहीं है, अगर ऐसे रहता है ना तो इसके अंदर क्या छिपा रहता है, मल्टीपल यानी गुणा, इसके क्या है, ये गुणा चिन्ह है। ठीक है, तो जब 2 गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा, यानी कि 1/2। तो हमारे देखो दोस्तों इसमें क्या क्या प्रयोग अभी बताया ना, प्लस इधर जाता है तो माइनस भी हो गया है, 2 दिखाई दिया है दोस्तों आप लोगों को, गुणा है इधर गया तो भाग भी हो गया दोस्तों। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, इसी समीकरण बताया जाएगा आगे आपको। ये तो हम बस बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक की तरह ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये टॉपिक अब आप लोग को समझ में आया होगा। एक इसी तरह से दोस्तों एक चीज और होता है, ये आप लोग समझ जाइए क्या होता है, अगर वर्ग है और पंचांतर करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, वर्गमूल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वर्गमूल आएगा, यहाँ अगर वर्गमूल होगा, वर्गमूल रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर घन है तो पंचांतर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, घनमूल हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। अगर घनमूल है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। दोस्तों ये भी आप लोग जान लीजिए, वैसे तुम ये आगे नेक्स्ट टॉपिक को बढ़िया से आपको समझाएंगे कि क्या होता है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जान लीजिए ये पंचांतर हम आपको सब बता दी हैं, प्लस एक इसके पीछे कभी बता देते हैं कि माइनस गुणे माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस गुणे प्लस मिलकर क्या होता है, और प्लस में जब माइनस भाग देते हैं तब क्या होता है। ये सारा टॉपिक बेसिक था। अब हम बेसिक में से लगभग टाइप्स ऑफ नंबर खत्म कर दें। ठीक है दोस्तों, अब आगे से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
तो दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके कृपया बताइए, और जो भी आपको लगता हो इसमें मॉडिफाई करने की जरूरत है, यानी कि कुछ सुधारने की जरूरत है, आप सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं उसे पूरा कोशिश करूंगा सुधारने के लिए। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, और कल फिर एक नया टॉपिक उठाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी जो है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और टॉपिक बताना चाहिए तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी टॉपिक चालू कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फाउंडेशन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। अब मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।